आप लोग ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन एक पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लाया है क्योंकि आप लोग ध्यान देके कुछ एग्जाम्पल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लाया हूँ। तो आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका मार्क्स काटा जाएगा एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये छोटा सा जगह में आपका 1 से लेकर 2 मार्क इस क्वेश्चन में गिरा हुआ है। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनो एबट मुना लोआ। ठीक है, मुना लोआ के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, इट एसोसिएट विथ वोल्केनो इरप्शन। क्या ये वोल्केनो इरप्शन के साथ एसोसिएट है। फिर दूसरा है, इट लोकेट इन हवाई, यूएसए में जो है हवाई। इट एसोसिएट विथ फायर, फॉरेस्ट फायर। इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आपको टिक मार्क मारने बोला है। तो अगर आप लोग को पता है, सही से पढ़े होंगे आर्यन का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अगर लिखा हुआ है ये एक वोल्केनो से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, हवाई, जो कि यूएस में गिरता है। और ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। तो आपको ये सब पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है एक एक पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये माउंट जो लाओ था, मोनुलोआ, ये हवाई में है, ये इस जगह में था। आप लोग ये देख सकते हैं। तो आप लोग को जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ ले, जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी पूछ लेगा कौन सा माउंटेन में गिरता है। तो डिसिकेट या रेसिडुअल माउंटेन। अगर आपको याद है रेसिडुअल माउंटेन मैंने क्या बोला था, याद है आपको। आप लोग वो उस वाले वीडियो में, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग उस वीडियो में जाके आपको सही से देखना है फिर से। ठीक है, और आपका ये ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का ये फ्रांस वाला जो जगह है, भोजघास, जो एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फिर एल्प्स, ये यूरोप में है, फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। तो ये सब आप लोग को एग्जांपल है, ये सब आप लोग को सही से पढ़ना है, जो पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और अभी ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूरा सेम टू सेम आता है। तो ये मेजर माउंटेन रेंजेस, ये पूरा जितना सारा लिखा हुआ है सारे ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोई बचने लायक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, एल्प्स। ठीक है, सारा ही याद करना है आपको। एल्प्स कहाँ पर है, यूरोप पे है। ठीक है, अलास्का कहाँ पर है, यूएसए में है, ये आपको याद रखना है। कॉस कहाँ पर है, कुआ कासियस। ठीक है, कुआ कासियस ये कहाँ पर है, ये माउंटेन, ये यूरोप पे है। को कॉसियस ये कहाँ पर है, यूरोप में है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक है, अटलास कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, नॉर्थ वेस्ट का अफ्रीका में। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था, ये कौन सा कंट्री पे आता है अटलास। ठीक है, और नेक्स्ट देख सकते हैं। तो एटलस आपका फ्रांस के सामने है। ठीक है, फ्रांस के सामने, जो कि मोरक्को में है, अफ्रीका में। फ्रांस भी नहीं है, फ्रांस तो यूरोप में गिर जाता है, ये पर ये अफ्रीका में है, तो मोरक्को में है। ठीक है, एटलस माउंटेन। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग है, ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, एक और होना चाहिए। और रॉकीज ये कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका। मैंने इसको पढ़ाया था आपको शायद, जब मैं कुछ पढ़ा रहा था कि टेक्टोनिक प्लेट या प्लेटों के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, तब मैंने आपको शायद रॉकीज के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं देखे वो वीडियो तो आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन होगा ही। तो आपको ये देखना था कि वो वाला वीडियो देख के आपको ये देखना चाहिए था, तो आपको पूरा क्लियर रहता। नेक्स्ट आपको देखना है हिमालय। हिमालय का कोकराम और आपका हिंद कुश, ये कहाँ पर है, सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, और आपका एंडीज, एंडीज आपका तो मालूम ही है, ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका। इसको यूरोप मत सोच लेना। ठीक है, एंडीज माउंटेन, क्योंकि एल्प्स माउंटेन यूरोप में आता है, तो एंडीज ये साउथ अमेरिका, जहाँ पर है आपका ब्राज़ील, चिली उली, अर्जेंटीना, ये सब जगह में ये पूरा घिरा हुआ है एंडीज माउंटेन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि हाइट ऑफ हिमालय कितना है। तो आप लोग का वो इम्पोर्टेंट है कि याद रखना है, ये 29.29,000
29 फीट है, ठीक है, 29,029 फीट है। और इसका मीटर में बोलूँ तो 8848। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, तो आपको फीट में दिया जाएगा या मीटर में दिया जाएगा। और फीट में दिया गया है तो वो आपको लिखना है 29,029 फीट। और आपको अगर ये दिया गया है मीटर में तो आपको लिखना है 8,848 मीटर। तो ये हाईएस्ट पीक है एंटायर वर्ल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है मेजर माउंटेन का पीक। अब ये पीक के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद उस समय हम लोग क्या पढ़ा था, रेंज के बारे में, माउंटेन रेंज के बारे में और उन लोग का लोकेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन का पीक। तो हम लोग पीक के बारे में देखते हैं। तो इनमें से सारा ही इम्पोर्टेंट है, पर कुछ कुछ मैं बोलता हूँ। जैसे माउंट एवरेस्ट का पीक ये कहाँ पर है, उसका पीक जो है माउंट एवरेस्ट का पीक वो है नेपाल में, ठीक है। फिर K2 ये इंडिया में नहीं है, पीओके में गिरता है, ठीक है। पीओके जो पाकिस्तान के अभी अंडर गिरा जाता है। फिर आपका ये गिरा जाता है धूलागिरी, ठीक है। धूलागिरी कहाँ पर है, नेपाल में है। फिर आपका ये गिरता है, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार देखा है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल में है। ये क्वेश्चन को मैंने देखा है बहुत बार एसएससी के पूछते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है गुरला मंडाटा, ठीक है। गुरला मंडाटा ये कहाँ पर है, ये तिब्बत में है। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो आपको सीखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एंकेगुआ, ठीक है। एंकेगुआ, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाया था, एंकेगुआ का पर्वत कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में। ये आपको याद रखना था, मैंने इसको शायद पढ़ाया था आपको प्लेटू या उसमें पढ़ाया था, माउंटेन या वोल्केनो में पढ़ाया था एंकेगुआ। और कोटापेक्स भी पढ़ाया था, आपको याद है, इक्वेडर में। किल्जामुतो को याद ही होना चाहिए, कहाँ, तंजानिया में है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने मार्क्स किया है वो सारा इम्पोर्टेंट ही है। इनमें से तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका किलामू तो इम्पोर्टेंट है ही। एंकीगुआ तो आपको पता ही होना चाहिए, अर्जेंटीना में है, ठीक है। जो मैंने मार्क किया है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोच लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सही से पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए, ट्रिक से पढ़िए। चलो मैं एक दो ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। हमको कैसे याद रखना है ये वाला, ठीक है। धूलागिरी और अन्नपूर्णा को कैसे याद रखना है। जब अन्नपूर्णा जब मैं बोलता हूँ, ये याद रखना हमेशा नेपाल में है, क्योंकि अगर तुम ऐसा क्लाइंबर अगर दे सकते हो, एक क्लाइंबर था जिसका नाम है, सोच लो से, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। वो कहाँ पर उठता था हमेशा, माउंट एवरेस्ट में उठता था, नेपाल की तरफ से, इंडिया की तरफ से मैंने नहीं बोला, और नेपाल की तरफ से उठता था, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दो साइड है, इंडिया भी है, नेपाल में भी है। तो वो नेपाल की तरफ से उठता था, और वो जब क्या वो जब उठने जाता था तो वो उठते समय धूल से पूरा घिर जाता था, क्योंकि पूरा मिट्टी बालू ज़्यादा है, ठीक है। अन्नपूर्णा नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट से चढ़ना जाती थी, ठीक है। और ये जब नामती थी तब भी पूरा धूल से घिरा हुआ रहता था, ऐसे सोच सकते हो। तो अभी जो ये है प्लेटो के बारे में, ये कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत ये तिब्बतियन प्लेटो के बारे में पता चाहिए, बिटवीन हिमालय एंड कोनुल माउंटेन के बीच है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। प्लेन के बारे में ज़रूरत नहीं है, प्लेन के बारे में बस डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा क्या है। तो ये बस क्या बोला है, रिलेटिवली लो लाइंग एंड फ्लैट लैंड with least difference in the height of lowest point in the lowest point is the called प्लेन। मैंने बताया था पहले जब मैं पढ़ा रहा था, प्लेन किसको बोलता है, प्लेटो किसको बोलता है। प्लेन तो उसको बोलता है जो हम लोग का वाटर लेवल होता है, नदी का लेवल से थोड़ा ऊंचा, मतलब समान मिट्टी को बोलते हैं। प्लेटो क्या होता है, प्लेटो प्लेन से थोड़ा ऊपर,
थोड़ा पहाड़ी टाइप रहेगा, थोड़ा पहाड़ी टाइप, ठीक है। तो उसमें होता है प्लेटू भी प्लेन होता है। प्लेटू आर दी फ्लैट टेबल लाइक अपलैंड एरिया, ठीक है। थोड़ा ऊंचा ऊंचा हुआ है, मतलब ऊंचा उठा हुआ है विथ ए रूफ टॉप, ठीक है। एंड सरफेस एंड स्टेप साइड वॉल, ठीक है। कुछ कुछ वॉल के तरह दिखेगा आपको स्ट्रक्चर। यही है कुछ, आपको कुछ ज़्यादा जानना नहीं था, इसको छोड़ भी सकते हो। मेन जो जो बोलता हूँ वो तो सीखना ही है।